संघर्ष ही जीवन है। एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज रहता था। कभी बाढ़ आ जाए तो कभी सूखा पड़ जाए, तो कभी धूप बहुत तेज हो जाए, तो कभी ओले पड़ जाए। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाती थी। एक दिन तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेतीबाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। किसान ने प्रभु से बोला, प्रभु आपसे एक प्रार्थना करता हूँ, 1 साल के लिए मुझे मौका दीजिए। जैसा मैं चाहूँ वैसा ही मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न का भंडार भर देता हूँ। फिर परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं दूंगा, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। फिर किसान ने गेहूं की फसल लगाई। जब धूप चाहिए था तो धूप मिली, और जब पानी चाहिए था तो पानी मिली। किसान ने न कभी तेज धूप, न ओले, न बाढ़, न आंधी को आने ही नहीं दिया। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी बढ़ी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक कभी नहीं हुई थी। किसान मन ही मन सोचा और बोला, अब पता चलेगा परमात्मा को फसल कैसे उगाई जाती है। बेकार में ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का अब समय भी आ गया। किसान बड़े ही गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली ही थी। बड़ा दुखी होकर किसान परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था, तुमने जरा सा संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। न तेज धूप में उनको तपने दिया, न आंधी ओले से उन्हें जूझने दिया, न तो उनको किसी भी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसीलिए सब फसलें खोखले ही रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से खड़ा रहता है। वो अपने अस्तित्व के लिए खुद ही संघर्ष करता है, और इसी संघर्ष से जो बल पैदा होती है, वही बल उसे शक्ति देती है और उसके जीवन को उभारती है। अब किसान को ये बातें समझ में आ गई और उसने परमात्मा से माफ़ी मांगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, उसी तरह हमारे ज़िंदगी में भी संघर्ष ना हो, चुनौतियाँ ना हो, तो इंसान अंदर से खोखली ही रह जाती है। उसके अंदर कोई भी गुण नहीं आ पाती। ये चुनौतियाँ ही हैं जो इंसान रूपी तलवार को धार देती है, उसे मजबूत और बेहतर बनाती है। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों को स्वीकार करना ही पड़ेगा, अन्यथा हम अंदर से खोखले ही रह जाएंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।